बेटा लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हमने कुछ फॉर्मूले देखे, हमने डराइव किए और वो उनका यूज़ हमने देखा था। ठीक है, अब बेटा एक्चुअली मैं एक थोड़े से अलग चीज़ पे जा रही हूँ। हमारे पास ये जितने भी फंक्शंस हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इन सब का ना हम एक्सपेंशंस लिख सकते हैं, एल्जेब्राइक एक्सपेंशंस लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये एक साइंटिस्ट थे मैक्लॉरेंस, उन्होंने एक हमें थ्योरम दिया जिसके हेल्प से हम लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एक्सपेंशन निकाल सकते थे। तो उन्होंने एक्चुअली वो फॉर्म बहुत अलग है जिसको आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें एक्चुअली वो पूरा एक्सपेंशन इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है, फिर उसमें कुछ रिमाइंडर आता है और वो रिमाइंडर ज़ीरो को अप्रोच करता है, तो जो हमारे पास एक्सपेंशन है हम वो लिखते हैं, उसका फॉर्म बिल्कुल अलग है। बट हम बहुत ही क्रूड फॉर्म में मैं उसको आपको बस लिखवा दे रही हूँ। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल मैक्लॉरेंस थ्योरम, बट हाँ हमें जितने की ज़रूरत है, मतलब हम एक्सपेंशंस जिससे लिख पाएंगे, मैं बस उतना लिखवा दे रही हूँ आपको। ठीक है, बट ये मत मानना कि हाँ ये पूरा ऐसे ही होता है, मैक्लॉरेंस थ्योरम ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ मैक्लॉरेंस सीरीज थ्योरम हम एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शंस का एक्सपेंशन निकाल सकते हैं मैक्लॉरेंस थ्योरम के हेल्प से। अब बेटा इसका स्टेटमेंट भी अलग है, बट हमें जितने की ज़रूरत है मैं बस उतना ही लिखवा रही हूँ, क्योंकि आप अभी स्टेज पे नहीं हो कि वो सब समझो कि रिमाइंडर ये आया, रिमाइंडर ज़ीरो को क्यों गया एंड ऑल। ठीक है, और ऐसा ही रिमाइंडर क्यों आता है एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आएंगी। तो अभी बस जो काम की चीज़ है वो लिख लो कि एफ एक्स को, दैट इज़ कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, तो उसको मैं लिख सकती हूँ एज f of 0 plus f dash 0 डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, उसका x पे x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू इंटू x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश 0 इंटू x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश 0 इंटू x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक ये जाता है बेटा। एक्चुअली होता क्या है कि एक रिमाइंडर का फॉर्म भी आता है हमारे पास, फिर हम उसको देखते हैं कि वो ज़ीरो को अप्रोच करता है, तो ये एक्सपेंशन वैलिड होता है। अच्छा, वो जो रिमाइंडर का फॉर्म आता है ना, वो जिस जिस वैल्यू के लिए हमारे पास ज़ीरो आ रहा आता है, उन्हीं के लिए हम एक्सपेंशन को वैलिड मानते हैं। इसीलिए मैं आपको अब नेक्स्ट सिर्फ एक्सपेंशंस लिख के दूंगी, और उन एक्सपेंशंस में कौन से एक्स के लिए वो ट्रू है वो साथ में कंडीशन में लिख दूंगी। अभी मैं रीज़न एग्जैक्टली नहीं बता रही आपको, उसका वही है कि वो रिमाइंडर जो आता है वो कब ज़ीरो होगा, तो वो सारी चीज़ें देखना जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी मैं करा नहीं रही हूँ। तो मैक्लॉरेंस थ्योरम का ये हमारे पास सीरीज आता है। तो कोई भी फंक्शन अगर मुझे दे दिया गया, जैसे साइन एक्स दे दिया गया, तो साइन एक्स में 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर डेरिवेटिव निकाला, फिर x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकाला, यहाँ डाल दिया, फिर उसका और फर्दर डेरिवेटिव किया, फिर x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकाला, फिर डाल दिया, ऐसे ऐसे करके हमने सारा वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो पूरा सीरीज आएगा वो क्या क्या आ रहा है। ठीक है, आया इसी से है बेटा, इसी से हमारे पास वो सीरीज सारी आई हैं, बट क्या क्या आई हैं वो अब मैं डायरेक्टली आपको लिखवा दे रही हूँ। ठीक है, तो एक्सपेंशंस हमारे पास जो आ रहे हैं, दैट इज सबसे पहला एक्सपेंशन, दैट इज ये हम लोग कर चुके हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन था, दैट वाज 1 प्लस एक्स टू द पावर n वाज 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ये डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, और मेरे पास यहाँ पे n को रैशनल नंबर होना चाहिए और मेरा मॉड x 1 से कम होना चाहिए।
तो इसके लिए ये एक्सपेंशन ट्रू था, ये हम पहले कर चुके हैं तो मैं ये नया कुछ नहीं बता रही आपको, ठीक है। अगला हमारे पास आता है साइन एक्स। साइन एक्स का एक्सपेंशन है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 by 5 फैक्टोरियल डॉट 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 टिल इन्फिनिटी एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। साइन एक्स का एक्सपेंशन इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर्स। अगला कॉस एक्स। अब बोलोगे कि मैम ये क्या है कैसे, तो बेटा ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें आपके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। पैटर्न देखो, अगर मैं साइन एक्स में देखूँ तो सारे ऑड पास आते हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, और जो पार में आता है उसी का फैक्टोरियल नीचे डिवाइड होता है। कॉस एक्स में क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक गया, और ये भी ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सारे इवन पास आते हैं एक्स के बेटा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ, और जो पावर उसी का फैक्टोरियल नीचे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगला आता है दैट इज tan x। बेटा tan x की वैल्यू मेरे पास x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5, ठीक है, प्लस 17 बाई 315 एक्स टू द पावर 7। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा कि क्या आ रहा है। हाँ बेटा ये तो है। अच्छा ये डिफाइंड कौन कौन से के लिए है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जो डोमेन है इसका ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, जहाँ पे मेरा n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है, इसमें सारे टर्म्स प्लस में आ रहे होते हैं हमारे पास, ठीक। बेटा इसका पैटर्न तो आप अगर चाहो तो वही मैक्लॉरेन सीरीज से डिराइव कर सकते हो, बट अभी यहाँ पे एज सच कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, आपको तो रटना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम यहाँ तक रट लो, इससे ज़्यादा आईआईटी में पूछता नहीं है। ये टर्म भी ठीक है बट इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, तो इसलिए 3 टर्म्स अगर आप याद कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा आईआईटी तक का, तो उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का थोड़ा सा एक्सपेंशन देख लें। e टू द पावर x, e टू द पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। इसका पैटर्न बहुत इजी है, हर x का पावर इसमें आएगा, सब में प्लस आएगा, और जो पावर उसी का फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा, ये x ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। अगला देखें अगर हम, तो e टू द पावर माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 टिल इनफाइनाइट टर्म्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। उसके लिए डिफाइंड कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे x था, यहाँ पे उसकी जगह माइनस एक्स डाल दिया मैंने, और क्या किया, तो x की जगह माइनस एक्स, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आ गया, बाकी सब कुछ सेम। अच्छा अगला मैं अगर देखूँ तो बेटा कुछ नया नहीं कर रही, इसी को अगर मैं ऐड कर दूँ, अगर इसी को ऐड कर दूँ तो 2 टाइम्स 1 प्लस सारे इवन पार्ट्स वाले आ जाएंगे और सब प्लस साइन के साथ, ठीक है। और अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास 2 टाइम्स सारे ऑड पास वाले आ जाएंगे, इवन पास वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये ठीक। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट a टू द पावर x की वैल्यू निकाली जाए, मतलब एक्सपेंशन वैल्यू नहीं, इसका भी एक्सपेंशन निकाला जाए। a टू द पावर x को बेटा मैं लिख सकती हूँ e टू द पावर ln a टू द पावर x, ये हमने लॉग में पढ़ा था। वी कैन राइट a टू द पावर x एज e टू द पावर ln, क्योंकि यहाँ पे log टू द बेस e है और ये दोनों अगर सेम होते हैं तो डायरेक्टली a टू द पावर x हो जाता है, ठीक है, तो वहीं से आ गया। अब यहाँ पे बस ये जो एक्सपेंशन e टू द पावर x वाला था, इसमें e टू द पावर ln a टू द पावर x हो गया, इतना ही तो फर्क है।
इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर x ln a। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस x ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल। मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, x ln a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x ln a का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा मेरे पास। बस ध्यान ये रखना है बेटा कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 और x की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स, ये होता है। तो बेटा ये सारे एक्सपेंशंस आपको याद रखने पड़ेंगे, इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है तो आपको ये याद रखने होंगे। ठीक, अब अगले पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम लोग अरिथमेटिक एक्सपेंशन पे आते हैं। 10th ln, बेटा log टू द बेस e के लिए एक्सपेंशन है, ध्यान रखना। ln 1 प्लस एक्स इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट ऑल्टरनेट प्लस माइनस। ठीक है, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स तक। लेकिन अब यहाँ पे गौर से कंडीशन देखो, यहाँ पे दिस इज वैलिड फॉर x लाइंग बिटवीन -1 to 1, 1 पे क्लोज्ड, -1 पे ओपन। ये चीज़ ध्यान रखना, ये कंडीशन ध्यान रखना कि ये एक्सपेंशन सिर्फ तभी वैलिड है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं x की जगह -x कर दूँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे -x, ठीक, -x² बाई 2। यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आता, ध्यान रखना, बाकी सब में फैक्टोरियल आता है, इसमें नहीं आता। सो ऑन टिल इन्फिनिटी, इसके लिए भी कंडीशन वही। अब यहाँ पे लेकिन -1 पे क्लोज्ड आ जाएगा और 1 पे ओपन आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ln 1 प्लस एक्स और ln 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशंस हो गए। ये एक्सपेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आते उसी से बेटा, मैक्लॉरेंस थ्योरम जो आपको शुरू में लिखवाया था। ठीक, बट हम उसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, आपको ये याद रखना होगा। वो डेरिवेशन बस इसलिए करा दिया, मतलब वो फॉर्मूला इसलिए लिखवा दिया, बाई चांस एग्जाम में अगर भूल जाओ तो उससे डिराइव कर सकते हो, बट बेटा वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जब बहुत टाइम बचा है और आपके पास क्वेश्चंस और कोई कर नहीं पाओगे तो फिर बैठ के डिराइव ही कर लेना, बट नॉट फीजिबल, इसलिए बेटर है कि तुम लोग याद कर लो। अब अगला आता है बेटा साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन। तो साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चला जाता है। ऑब्वियसली ये हमारे पास कैसे आता है, ये -1 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 1 के लिए है। ठीक है, और हमारे पास ये एक्सपेंशन कैसे आया, क्या आया, ठीक, आप चाहें तो वही फिर मैक्लॉरेंस सीरीज से भी देख सकते हैं, या फिर मैं इसका आप इंटीग्रेशन से भी देख सकते हैं, बट अभी हम इसके प्रूफ पे नहीं जा रहे। मैंने कहा था आपसे कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ये एक्सपेंशंस याद रखने हैं। ठीक है, अब अगला आता है, ये साइन इनवर्स हो गया, अब ज़रा टैन इनवर्स कर लिया जाए। टैन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, गौर से देखो, फिर एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5, अब फैक्टोरियल हट गया बेटा, एंड शो ऑन टिल इन्फिनिटी। इसमें यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आता, जो पार वही चीज़ नीचे, जो पार वही चीज़ नीचे यहाँ पे आ रही है अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ। ठीक है, ये एक्सपेंशन हो गया टैन इनवर्स एक्स का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा
एक्चुअली कॉस इनवर्स एक्स का बेटा लिखवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जो साइन इनवर्स का एक्सपेंशन है वही कॉस इनवर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस कर दिया बस, और कुछ नहीं। तो वो नया कुछ है नहीं। तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए तो आप डायरेक्टली मैं यहीं पे बस इतना लिख देती हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स को लिख दो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स का एक्सपेंशन यहाँ पे लिख देना, आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला अब ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन एक है, गौर से देखना। यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, होल का पावर 1 बाई एक्स है, नीचे 1 प्लस एक्स, ऊपर होल टू द पावर 1 बाई एक्स। तो इसका एक्सपेंशन आता है ई इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बाई 24, ठीक है, माइनस सो ऑन। फिर आपको पैटर्न नहीं दिख रहा, हाँ बेटा सही बात है, पैटर्न फिर से हमें नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी टर्म्स याद रखो, इससे ज़्यादा की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसके डेरिवेशन पे हम आ सकते हैं। एक बार आपको थोड़ा सा इसका डेरिवेशन दिखाती हूँ कि y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स है बेटा ये। ठीक, तो दोनों तरफ क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो लॉग ले लिया, तो मैंने लिख दिया ln y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स ln 1 प्लस एक्स। ठीक, अब मेरे पास इसका एक्सपेंशन ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन मेरे पास है, तो दिस इम्प्लाइज ln y इज इक्वल्स टू, इसका एक्सपेंशन लिख दूँ तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 डॉट 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 डॉट, अब बाहर में 1 बाई एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस ये चीज़ x बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया ln y। तो ln y क्या है, ln y एक्चुअली e टू द पावर, भाई मैं y को अब क्या लिखूं, ऊपर वाले रब कर रही हूं बेटा, तो y को अब क्या लिखूंगी, y को लिखूंगी e टू द पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डॉट 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 डॉट, माइनस आएगा यहाँ पे अगला। तो ये e का पावर ये है बेटा, तो एक्चुअली दिस कैन बी रिटन एज, ये e मैं बाहर निकाल दूँ, e का पावर 1 e हो गया, इंटू e का पावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख दिया हमने। अब बेटा हम इसका एक्सपेंशन एक एक करके करते जाएं। तो ये e है बेटा, तो ये तो e बाहर रहेगा, e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, मेरे पास आएगा 1 प्लस माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म हमारे पास क्या आएगा, प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। अब e टू द पावर एक्स स्क्वायर, भाई मेरे पास ये चीज़ है, तो अगला टर्म हमारे पास अकॉर्डिंगली यही चीज़ फिर हम लिख लें कि इसका स्क्वायर, तो अंदर आ जाएगा माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डॉट डॉट डॉट, इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आता जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दो बेटा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको ये टर्म्स आते हुए दिख जाएंगे। तो बेसिकली इस तरीके से ये डिराइव्ड है फॉर्मूला, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, आपको बस ये 3 याद कर लेने हैं टर्म्स, इसमें काम चल जाएगा आपका, एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। ऐसे ही अब अगर आप चाहें एक और लास्ट आपको दिखा देती हूँ, एक और लास्ट एक्सपेंशन हमारे पास, दैट इज x टू द पावर x का एक्सपेंशन, तो दैट इज e टू द पावर x ln x लिख सकते हैं, तो दैट इज 1 प्लस x ln x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। एक्चुअली e के फॉर्म में मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया बेटा, और उसके बाद इसका एक्सपेंशन जैसे नॉर्मली हम करते थे वो कर दिया, बट यहाँ पे ध्यान रखना कि ये x ग्रेटर दैन 0 के लिए ही डिफाइंड होता है।
तो इसलिए ये एक्सपेंशन भी सिर्फ x ग्रेटर दैन 0 के लिए वैलिड है। तो बेटा ये एक्सपेंशन में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था, ये सिर्फ आपको याद करने हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है। अब आपका काम इसके आगे ये है कि इनका यूज़ आपको एक्चुअली कैसे करना है, क्या करना है एंड ऑल। तो अगर मैं देखूं, आप अगर फॉर्मूले देखो कि हमने देखा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 sin x बाई एक्स 1 आया था, बेटा वो चीज़ यहाँ से भी आ सकती है। कैसे? sin x का एक्सपेंशन क्या था? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट 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 टिल इन्फिनिटी था। तो मैं अगर इसको x से डिवाइड कर दूं तो sin x बाई एक्स आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये sin x बाई एक्स अगर मैं देखूं, अब दोनों तरफ अगर लिमिट लगा दूं बेटा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 इधर भी और इधर भी लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 कर दूं, तो अब क्या होगा भाई, ये पॉलिनॉमियल के फॉर्म में है भाई, x आ रहा है सब में, तो x सब में आ रहा है तो ये भी 0 को, ये भी 0 को, सब 0 को, जितने भी x के पार है वो सब 0 को अप्रोच कर जाएंगे, तो बचेगा 1, तो आंसर आ गया 1। तो एक्सपेंशन से भी ये लिमिट डिराइव किया जा सकता है, जो हमने पूरा वो ट्राइंगल फाइंगल एरिया फेरिया लेके किया हुआ था बेटा। ऑब्वियसली बेसिक मेथड तो वही है। ये तो ठीक है कि हाँ, ये तो एक्सपेंशन ही डेरिवेटिव से आया, डेरिवेटिव लिमिट से आया है, तो वो तो बेसिक मेथड है इसका। ये तो बस ऐसे बता दिया कि हाँ, इससे भी देख सकते हो कि लिमिट ऐसे आएगी। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस मैं अभी थोड़ी देर बात कराती हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स वाले फॉर्मूले भी लिखवा दूं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स क्या हैं? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले दे रही हूँ बेटा आपको, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो एक्सपोनेंशियल के लिए सबसे पहला है हमारे पास कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है। e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाती है। इसके प्रूफ का वन ऑफ द मेथड्स अभी आपको दिखा देती हूँ, बट ठीक है, ज़रूरत नहीं है कि आगे आपको ये मेथड्स, मतलब और भी इसके तरीके हैं बेसिक वाले, ठीक, बट अभी जो सबसे इजी है वो ये कि e टू द पावर x क्या है? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हमारे पास भाई 1 इधर ले जाऊं तो e टू द पावर x माइनस 1 पूरे को x से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अब लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 कर दिया, यहां भी तो ये चीज 0 को डाल दिया तो ये 0 को अप्रोच कर गया, बचा ये, तो ये आ गया 1 हमारे पास। ठीक है, तो एक तो तरीका इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 पे ये चीज हमारे पास आ रही है 1। ठीक, अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म अगर लिखूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, ये 1 होगा इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a एफ एक्स 0 को अप्रोच करेगा। अब बेटा यहाँ पे x की जगह मेरे पास कोई भी फंक्शन इन x आ जाए, कैसा भी फंक्शन इन x आ जाए, ठीक है, और x टेंडिंग टूवर्ड्स a पे उसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही हो, और यहां जो आए और यहां जो आए ये दोनों सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी देखा ना जैसे एक्सपेंशन में भाई एफ एक्स का ही तो टर्म आएगा, वही तो डिवाइड करोगे, तो इसलिए ये दोनों सेम होने चाहिए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a पे e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a एफ एक्स मेरे पास 0 को अप्रोच करेगा तभी, ये अगर किसी कांस्टेंट को अप्रोच कर जाएगा बेटा तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं रहेगा, अगर रहा
तो फिर आपको कुछ और करना भी पड़ सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ वैलिड ये फॉर्मूला तब है जब ये 0 को अप्रोच कर रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ इसका, कि मैंने ले लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 e टू द पावर sin x -1 अपॉन sin x। तो अब ये भी sin x, ये भी sin x, ये 0 को अप्रोच, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा तो ये भी 0 को, ये भी 0 को, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 e टू द पावर sin x ऊपर -1 अपॉन नीचे अगर x आ गया तो 0 तो ये भी अप्रोच कर रहा है, ये भी अप्रोच कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकती कि वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये फंक्शंस अलग अलग है। तो अगर मुझे ये लिखना भी है तो मैं क्या करूंगी कि भाई एक sin x ऊपर लिया और एक sin x यहाँ नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि ये वाला एक टर्म पूरा बन जाए। ये एक लिमिट आ गई, ये एक अलग लिमिट आ गई। इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर मैं देखूं तो अभी हमने किया 1 है, इसकी भी 1 है, और ये दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों प्रोडक्ट में है, ठीक है। या तो मतलब इसको ऊपर ले जाके sin x बाई x लिख दो ऐसे, तो ये प्रोडक्ट में आया, तो एक्चुअली क्या आया, ये भी 1 ये भी 1, तो आंसर हो गया 1। तो डायरेक्टली तो हम नहीं लिख पाए, बट हाँ हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज ऐसे लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का अगला एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ। लिखो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 e to the power tan x minus e to the power x upon tan x minus x। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गौर से देखो, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0। ये e टू द पावर x कॉमन ले लिया बेटा ऊपर से, ठीक है। तो e टू द पावर x बाहर आ गया मेरे पास, अंदर आ जाएगा e टू द पावर tan x माइनस x माइनस 1 अपॉन नीचे मेरे पास आ गया tan x माइनस x। अब अगर मैं गौर से देखूं, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही, और दोनों सेम फंक्शन भी हैं। तो ये देखो ज़रा फॉर्म नहीं दिख रहा कि e टू द पावर समथिंग विच इज़ अप्रोचिंग टू 0 -1 अपॉन वही चीज़ जो नीचे ऊपर पार में वही नीचे आ गया। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया ना बेटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर है तो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास 1, और यहाँ पे e टू द पावर x इंटू 1, ये प्रोडक्ट में, तो x को 0 अप्रोच कराया तो ये भी 1, तो ये 1 इंटू 1, तो आंसर आ गया मेरे पास 1, ठीक है। तो एक्चुअली सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म था, 0/0 फॉर्म था। फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है ना, तो मुझे लगा कि मैं एक बार e टू द पावर x कॉमन लूँ तो यहाँ पे -x आ जाएगा। तो मुझे ये दिख गया कि ये इस फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हमने डायरेक्टली इसको ये लिख दिया, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल लिमिट के फॉर्मूले में एक हमने लिखा। अब दूसरे पे आते हैं। अब बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, अब पहले e था, अब क्या हो गया, a टू द पावर x -1 अपॉन x हो गया। यहाँ पे a ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ a टू द पावर x -1 अपॉन x की, तो मुझे ये पता है कि a टू द पावर x कैन बी रिटन एज e टू द पावर x ln a, इसको लिख दिया a टू द पावर x को -1 अपॉन x, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0। अब x 0 को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं भाई, ये तो फंस गए। कोई बात नहीं, कोई नहीं फंसे, यहाँ ln a दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये सेम दिख रहे हैं, दोनों फंक्शन सेम हो गए और दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली। तो ये तो 1 हो गया, ये ln a, तो आंसर आ गया ln a। तो ये क्या, दिस इज एक्चुअली ln a,
आप इसे एक्सपेंशन से भी देख सकते थे, आप चाहते तो इसे एक्सपेंशन से भी देख सकते थे, एक्सपेंशन से भी यही चीज आएगी, ठीक है। ln a आ रहा है हमारे पास, तो अगर मेरे पास यहां पे ये e है तो होता क्या है कि a यहां पे e हो जाता है, तो ln e 1 हो जाता है। यहां पे अगर 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x दे दिया गया, तो आंसर वुड बी ln 2। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर इसमें हम आ जाते हैं वही चीज जो पहले सब में करते आए हैं, दैट इज कि अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a को करूं और a टू द पावर ऊपर fx आ जाए, कुछ फंक्शन इन x आ जाए और नीचे भी fx आ जाए, ये भी ln a होगा इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a fx मेरा 0 को अप्रोच करे। ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स a fx मेरा 0 को अप्रोच करे, तब ये काम मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। ये भाई क्या क्या ध्यान रखना है, ये 0 को अप्रोच करे, ये दोनों सेम हो और 0 को अप्रोच करे, ये ध्यान रखना। और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तभी a टू द पावर x डिफाइंड है बेटा। ठीक, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पर अगर मैं सिंपल सा देखूँ कि लिमिट मैंने ले लिया x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, यहाँ पे 2 टू द पावर x माइनस 2 है और नीचे x है। ठीक है, तो अब अगर x को 1 डाला तो 0 बाई 0, सॉरी यहाँ पे x माइनस 1 है, तो यहाँ पे x को मैंने 1 डाला तो ऊपर 0 नीचे भी 0, तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया, 0 बाई 0 फॉर्म बन गया। तो अब लिमिट इवेलुएट करना है, तो ज़रा गौर से देखो, x 1 को अप्रोच कर रहा है बेटा, मैं यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लूँ तो 2 आ गया बाहर, 2 टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब ज़रा गौर से देखो इस पार्ट को, मेरा ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, दोनों चीज़ें मेरी 0 को अप्रोच कर रही हैं बेटा और सेम भी है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 ऑलरेडी है और अंदर वाले का ln 2, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन लॉगरिथमिक लिमिट का, ठीक, सॉरी एक्सपोनेंशियल लिमिट का। ठीक, अब हम लॉगरिथमिक लिमिट वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो लॉगरिथमिक लिमिट वाला फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं सारे। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1। फिर बेटा यहाँ पे मैं वैसे ही अगर आपको बता दूं, जैसे हमने एक्सपेंशन लिखा था ln 1 प्लस x का, तो वो आया था हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये चलते चलते इन्फिनिटी तक। और ये कंडीशन थी इसमें कि x की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ये 0 को अप्रोच कर रहा है इसलिए हम ये एक्सपेंशन यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अब पूरे को x से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 डॉट डॉट टिल इन्फिनिटी। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 कर दिया दोनों तरफ, तो बेटा इसमें भी जब लिमिट लगाऊंगी 0 कर दिया तो ये सब तो 0 हो गए, ये सब 0 को अप्रोच कर रहे हैं, बच गया क्या 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज 0 को अप्रोच कर रही है मेरे पास और ये मेरा बच गया 1। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ गई। आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक, एक्चुअली बेटा ये एग्जैक्ट 0 नहीं होते, छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, तो ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे है, मतलब अप्रोच जैसे जैसे पार बढ़ता जा रहा है ना एक्स, क्योंकि बहुत छोटा है तो ये बहुत छोटा होता जाता है, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली। तो इसलिए ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो गई। आई होप ये चीज़ क्लियर है। ठीक, तो अब इस पे फिर वही बात, बेटा ये इसका एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, मैंने कहा था ना कि ये तो रिजल्ट्स डिफ्रेंसिएशन से डिराइव्ड है।
इनके प्रूफ एक्चुअली अलग हैं, दैट इज सैंडविच थ्योरम से आते हैं बेसिक इनके प्रूफ, जैसे हम लोगों ने साइन और टैन के लिए किया था वैसे ही आते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली सैंडविच थ्योरम अभी थोड़े दिन बाद हम करेंगे, तो उस समय मैं खैर प्रूफ की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है बता दूंगी। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए हो जाए और ln 1 प्लस एफ एक्स हो जाए, कोई भी फंक्शन इन एक्स आ जाए, नीचे भी फंक्शन इन एक्स आ जाए, तो इसको मैं 1 लिख दूंगी अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स मेरा 0 को अप्रोच करता है। तो वही बात, सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं देखूं तो इसमें मैंने क्या किया, कुछ भी ले लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स मैंने 1 ले लिया, ln x लिख दिया, ठीक है, और नीचे x माइनस 1 लिख दिया। अब अगर मैं इसे देखूं तो एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1 है, यहाँ पे ln x है तो 1 डालूंगी तो ये 0 हो गया, इसमें भी 0, तो 0/0 फॉर्म तो आ गया बेटा। लेकिन अब ये मेरे इस फॉर्म में तो है नहीं, तो ये तो 1 को जा रहा है ना, ये 0 को जा रहा होता, और दूसरी चीज़ मेरे पास ये सेम नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1, इसको लिख दिया ln 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, ताकि इस फॉर्म में आ जाए 1 प्लस एक्स माइनस 1, नीचे भी x माइनस 1 है, तो ये और ये सेम चीज़ें आ गई। अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास सेम आ चुकी हैं, तो आई कैन राइट इट एज भाई ये x माइनस 1 और दोनों सेम और 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी, तो आंसर मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी, बेसिक क्वेश्चंस हमने किए बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, ठीक है। अब एक दो और हम क्वेश्चंस करेंगे, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 लॉग। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बुक्स में बेटा कई जगह आपको लॉग लिखा हुआ दिखेगा, लॉग अगर लिखा हुआ आपको दिख रहा है बुक्स में तो आप समझना कि टू द बेस ई है, ठीक है। तो जहां भी आपको लॉग लिखा हुआ दिखे आप समझ जाना कि बेस ई लिखा हुआ है एक्चुअली। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x 0 को अप्रोच, तो ये ln 5, ये भी ln 5 अपॉन x, तो 0/0 का फॉर्म है ये, तो 0/0 का फॉर्म है, तो अगर इसकी लिमिट अब मुझे इवैल्यूएट करनी है, तो मैं अगर देखूँ दोनों लॉग हैं बेटा में हमारे पास, तो हमारे पास तो ये चीज़ थी कि हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये 1, ठीक है। तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इन दिस केस हमारे पास क्या करेंगे हम, दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पे 5 प्लस एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स के लिए वैलिड होता है, तो 1 चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया 5 कॉमन ले लिया, माइनस ln 5 बाहर लिया, 1 माइनस एक्स बाई 5 होल डिवाइडेड बाय एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों किया, इसलिए किया बेटा बिकॉज ये 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो इस फॉर्म में मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है, लॉग की प्रॉपर्टी हमें ये पता है कि अगर ln x इंटू वाई है तो ln x इंटू ln y, सॉरी प्लस ln y लिख सकते हैं। सिमिलरली इसमें ln 5 प्लस इसको ln 1 माइनस एक्स बाई 5 लिख सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी, तो इसको लिख दिया ln 5 प्लस ln 1 प्लस एक्स बाई 5। ये 5 लेने का रीज़न सिर्फ ये फॉर्म लाना था बेटा और कुछ नहीं, माइनस ln 5 माइनस ln 1 माइनस एक्स बाई 5,
होल डिवाइडेड बाय x, ये और ये कैंसल्ड। ठीक है, तो अब अगर गौर से देखो तो ln 1 प्लस एक्स बाई 5 माइनस ln 1 माइनस एक्स बाई 5 है। ठीक है, तो मैं अगर इसे देखूं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, बेटा ये लिमिट और ये लिमिट मैं अलग कर देती हूँ। दोनों लिमिट्स को अगर मैं अलग कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ln 1 प्लस एक्स बाई 5 अपॉन एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 ln 1 माइनस एक्स बाई 5 अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर्म तो वैसा कुछ कुछ दिखा, लेकिन यहाँ पे x बाई 5 है और यहाँ पे x बाई 5 है, यहाँ x है, कोई बात नहीं, हम तो कर सकते हैं ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करने में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ भी कर दिया, लेकिन अब यहाँ तो माइनस एक्स बाई 5 था ना, यहाँ पे माइनस एक्स बाई 5 है, मतलब एक्चुअली ये प्लस ऑफ माइनस ऑफ दिस है, तो ये माइनस एक्स बाई 5 यहाँ पे आना चाहिए, तो मैंने एक्चुअली -5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो ये मैंने डिवाइड किया, तो अब यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1, तो ये हो गया 1/5 माइनस ये वैल्यू क्या हो गई ln 1 प्लस माइनस एक्स बाई 5 अपॉन माइनस एक्स बाई 5, तो अब ये आ गया, ये -5 बाहर, या ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/5, तो आंसर हो गया 2/5। तो दिस वाज हाउ वी आर बेसिकली अप्लाइंग द फॉर्मूला, दैट इज ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का ये तरीका था। ठीक है, अब एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 10 to the power x minus 2 to the power x minus 5 to the power x plus 1 upon x tan x, ये दे दिया आपको मैंने। तो अगर ये दे दिया है तो ज़रा गौर से देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 0, ठीक है, ये ऊपर वाला 10 to the power x minus 2 to the power x minus 5 to the power x, अगर गौर से देखा जाए इसे ध्यान से, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 10 to the power x है ना, तो इसको और इससे, इन दोनों से 2 to the power x कॉमन लेती हूँ, तो आया 5 to the power x minus 1, यहाँ से माइनस 5 to the power x minus 1 whole divided by x tan x. Now this is equal to limit extending towards 0, limit extending towards 0, अब ये फैक्टराइज होकर बन गया 2 to the power x minus 1 into 5 to the power x minus 1 x into tan x। ठीक है, अब अगर मैं देखूं बेटा नीचे tan x आ रहा है मेरे पास, ठीक, तो मुझे एक फॉर्मूला पता है tan x बाई एक्स वाला, ठीक, और इनका भी फॉर्मूला मुझे एक पता है 2x माइनस 2 to the power x minus 1 5 to the power x minus 1। तो अब क्या क्या है, यहाँ पे अगर मैंने डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब देखो भाई, ये और ये सब के सब प्रोडक्ट में है, ये दोनों प्रोडक्ट में, ये डिवाइड हो रहा है, और इसका भी लिमिट कितना है, फाइनाइट, इसका भी फाइनाइट, इसका भी फाइनाइट, तो हम इनका इंडिविजुअली लिमिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसका लिमिट इंटू इसका लिमिट अपॉन इसका लिमिट, तो इसका लिमिट क्या आएगा ln 2, इसका लिमिट क्या आएगा ln 5, और नीचे क्या आएगा 1, तो ln 2 इंटू ln 5। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मूले। ठीक है, तो आई होप इसमें ये चीज़ सबको क्लियर होगी।